नहीं थम रहा नीट विवाद। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार और एनटीए पर साधा निशाना। नीट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां कोर्ट ने 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को खत्म करते हुए उनको दोबारा एग्जाम में बैठने का आदेश जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले में केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले में कई सवाल उठाए हैं। इस दौरान पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के साथ साथ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से भी जवाब मांगा है। साथ ही 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर भी कोर्ट में पेश किए गए एनटीए के तर्क को गलत बताया है। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके यह सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है, यह हमने कल सुना और देखा। इस दौरान पवन खेड़ा ने रिजल्ट की टाइमिंग को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आखिर इस रिजल्ट को 4 जून को ही क्यों रिलीज किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ी होने वाली थी, लिहाजा किसी का ध्यान रिजल्ट पर न जाए, लोग चुनाव के नतीजों में व्यस्त रहेंगे, इसी वजह से नीट के रिजल्ट को 4 जून को रिलीज किया गया। 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला, 240 लाया और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के बैठा। वो 55 ग्रेस मार्क्स ही तो हैं। यह रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा, इसलिए 14 जून को 4 जून पे ले आया गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, लेकिन जो 24 लाख बच्चों के जहन में, के मन में, के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री तो दे नहीं रहे। वो तो स्तुति वंदन में लगे हुए हैं मोदी जी के, जैसा कि पूरा कैबिनेट लगा रहता है। नीट यूजी को लेकर आरोप लगे हैं कि कुछ छात्रों के अंक बढ़ाए गए और इसी वजह से ही इस बार रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने पूरे अंकों के साथ शीर्ष रैंक हासिल की है। पिछले साल 2 छात्र अव्वल आए थे। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि कई उम्मीदवारों के अंक बेतरतीब ढंग से कम या ज्यादा किए गए हैं, जिससे उनकी रैंकिंग प्रभावित हो रही है। 6 केंद्रों पर परीक्षा में देरी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क भी सवालों के घेरे में है, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने 1563 छात्रों की ग्रेस मार्क को खत्म करते हुए उनको दोबारा एग्जाम में बैठने का आदेश जारी किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।